वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चैरिटी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, प्रेरणा पोर्टल परिवार सर्वेक्षण 2023-24 के सर्वे करने हेतु स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक किए जाने थे और सभी विद्यालयों ने शिक्षकों ने मिलकर के हाउस होल्ड सर्वे का काम भी किया। लेकिन हाउस होल्ड सर्वे में एक नया अपडेट आ चुका है। सर्वेक्षणकर्ता सर्वे का ये काम अवश्य अपडेट कर लें, वरना समस्या के उस पर ना किसी को सामना करना पड़े। परिवार सर्वेक्षण के भरे हुए प्रपत्रों को प्रेरणा पोर्टल पर भरने की पूरी प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई एक प्लेटफॉर्म पर मिलती रहें, यदि यह वीडियो उपयोगी लगे साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, परिवार सर्वेक्षण शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु परिवार सर्वेक्षण अभियान दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 तक संचालित किया जाएगा। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र संलग्न एक विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा परिवार सर्वेक्षण के प्रपत्रों के विवरण को दिनांक 31 मई 2023 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण DCF पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। इस बार परिवार के मुखिया का विवरण तथा 14 साल के ऊपर के सदस्यों का विवरण सहित 0 से 14 साल तक के बच्चों का विवरण घर घर जाकर सर्वे कर पोर्टल पर अपडेट करना था। परिवार सर्वेक्षण के भरे हुए प्रपत्रों को प्रेरणा पोर्टल पर भरने की पूरी प्रक्रिया को सरल और आसान तरीके से बिंदुवार समझेंगे और नया क्या अपडेट आया है इस पर आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम गूगल पर जाते हैं। गूगल में प्रेरणा पोर्टल पर सर्च करते हैं, गूगल में प्रेरणा UP.in, और वहां से आप अपनी लॉगिन आईडी जो आपने प्रेरणा पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे लॉगिन करते हैं। गूगल पर प्रेरणा पोर्टल लिख करके सर्च करते हैं और लॉगिन को टच करते हैं और यहाँ पर आप बैंक डाटा अपलोड है 3 लाइनों में क्लिक करते हैं और यहाँ से अध्यापक लॉगिन में जाते हैं। लॉगिन होने के पश्चात ये बैंक अपलोड को क्लिक करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और इस तरह से आपका पेज खुल करके ओपन होकर के आ जाता है। हाउस होल्ड सर्वे का 3 लाइन में जो जाते हैं और उसको क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने पर OTP भरकर आप उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के पश्चात इस सर्वे हेतु मुखिया को जोड़ें, ये आ जाता है। स्क्रॉल को करके सबसे नीचे दूसरे नंबर पर परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप पर क्लिक करते हैं। नया पेज खुलता है, उसमें सर्वे हेतु मुखिया जोड़ें पर क्लिक कर लेते हैं। इसके पश्चात नया पेज परिवार सर्वेक्षण प्रारूप खुलेगा जिसमें जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत पहले से ही पोर्टल पर भरा हुआ होगा। मजरा या वार्ड नंबर भरना होगा और यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, सर्वेक्षण, मजरा या वार्ड, इस तरह से आप अपना क्रमशः भरते जाएं। सर्वप्रथम परिवार के मुखिया की जानकारी भर लेनी है। परिवार में जिस सदस्य का राशन कार्ड है वह मुखिया होगा, या जिसका राशन कार्ड नहीं है तो उसमें आप मुखिया कोशिश करें कि महिला हो। यदि महिला नहीं है तो पुरुष को भी आप बना सकते हैं। मुखिया का लिंग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद साथियों मुखिया का राशन कार्ड नंबर भरकर यहाँ पर आप धर्म सेलेक्ट कर लें, उसका धर्म जो भी है। परिवार के मुखिया का नाम भर लें, वह वैवाहिक स्थिति ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशंस आएगी, परिवार के मुखिया की आयु भरनी होगी, सामाजिक वर्ग में सिलेक्ट कर लें और यह ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर उसका परिवार के मुखिया का व्यवसाय सिलेक्ट करना होगा। महिला मुखिया के लिए गृहिणी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। परिवार के मुखिया की वार्षिक अनुमानित आय भरनी है। यहाँ पे जैसे 65,000 इन्होंने रखा है और 1 लाख तक की आप जो है BPL में भर सकते हैं। 1 लाख के ऊपर आपका APL में जाता है। यहाँ पर घर का स्वामित्व में निजी भवन है यदि खुद के मकान में है, और जैसे मजदूरी करते हैं तो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी को सिलेक्ट कर लेंगे और BPL यहाँ पर रहेगा। परिवार गरीबी रेखा से नीचे है या गरीबी रेखा से ऊपर है। परिवार गरीबी रेखा से नीचे तो BPL सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट,
परिवार के मुखिया की जानकारी भरने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी भरनी होगी। 14 साल से ऊपर जितने भी सदस्य हैं ऊपर खाली बॉक्स में उतनी संख्या भर देंगे तो उतने ही ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएंगे। जितने सदस्य होंगे 0 से 14 वर्ष के उनको आप भर लेंगे और 14 साल से ऊपर 2 सदस्य हैं तो उसमें उतने ही बॉक्स खुले होंगे। जैसे 2 सदस्य हैं किसी घर में या एक सदस्य तो एक बॉक्स खुलेगा। इस तरह से उनकी डेटा यहाँ फिलअप कर लेंगे। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों के लिए ऑप्शन खुल के आएगा, 2 सदस्य हैं तो 2 के लिए खुल के आएगा। नेक्स्ट 14 साल से ऊपर 2 सदस्य हैं उनका विवरण भर दिया गया है। 0 से 14 साल के 4 सदस्य हैं उनका भी विवरण भर दिया गया है। 2 सदस्य हैं, 1 सदस्य जो भी है वो भर दिया गया। तो इस तरह से भरा हुआ डिटेल्स आता है। 0 से 14 साल के तक के 4 सदस्य हैं उनका विवरण भर दिया गया। उप सूचना परिवार की समस्त जानकारी भरने के बाद फाइनल सेव कर दें। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली होने का पर परिवार का समस्त विवरण पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे धन्यवाद लिख करके आएगा। इसके बाद प्रेरणा पोर्टल सर्वेक्षण परिवार सर्वेक्षण के भरे हुए प्रपत्र को पोर्टल पर भरने की पूरी प्रक्रिया को आपने समझ लिया है। और देखिए नया अपडेट के लिए यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है। सर्वेक्षण प्रारूप को भरते समय दिए गए कोड का प्रयोग करें जिससे आपको पोर्टल में एंट्री करते समय असुविधा ना हो। इसमें आप यहाँ पर लिंक कोड 1, 2, 3 दिया हुआ है तो जो भी लिंक कोड उसमें बिलोंग करता है आप यहाँ पर डाल लेंगे। जैसे महिला है तो 2 याद रखेंगे कि लिंग में 2 तुरंत डाला और पुरुष है तो मेल में 1, ट्रांसजेंडर है तो 3। इसी तरह से धर्म कोड के भी ये कोड जनरेट हो चुके हैं। वैवाहिक स्थिति में 1, 2, 3, 4 जो भी है यहाँ पर इनको याद कर लेंगे। सामाजिक वर्ग में 1 है सामान्य, दूसरा ओबीसी, तीसरा एससी और चौथा एससी एसटी। और शैक्षिक योग्यता में है यहाँ पे डॉक्टरेट, एमफिल दूसरा और परास्नातक तीसरा और ग्रेजुएशन यानी स्नातक के लिए 4 और डिप्लोमा के लिए 5। ये हाई स्कूल इंटर के लिए सारे कोडिंग दिया गया है। व्यवसाय में भी तो ये बहुत ही इजी हो जाता है साथियों। और घर का स्वामित्व 1 और 2, निजी भवन है तो 1 और किराए भवन में 2, मुखिया से संबंध ये आपके सारे यहाँ पर क्लिक करते करते समय काफ़ी लग जाता है तो ये आप आसान हो जाता है कि कौन सा कोड यहाँ पर आपको डालना है तो तुरंत उसका पुत्र के लिए सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद विद्यालय न जाने के कारण है इनके भी कोड आ चुके हैं। इस प्रकार से ये कोड के हिसाब से आप फिलिंग कर देंगे। और दूसरा ये महत्वपूर्ण एक ऑप्शन आ चुका है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। जब आप अपना प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, अभी आप कर लीजिए। करने के बाद आप जब वहाँ पे सर्वे पे जाएंगे मुखिया के नीचे जो आपकी लिस्ट दिख रही होगी सारे अभिभावकों की या जितने भी आपने मुखिया जोड़ा है उनके सदस्यों की कितने बच्चे हैं कितने, ये ऐड का ऑप्शन तो पहले से था लेकिन इसमें एक्शन का ऑप्शन अभी नया जुड़ा हुआ है जिसे अपडेट कहेंगे। और यहाँ से साथियों आप अपडेट कर सकते हैं। किसी के नाम में गड़बड़ी है, मिस्टेक है तो यहाँ से आप एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है, आप एडिट कर लीजिए। पहले ये ऑप्शन नहीं था और ये एडिट करके जिसकी जो भी अशुद्धि हुई है, किसी का बीपीएल एपीएल में संशोधन हो गया है या मेल फीमेल में आपने जो फीडिंग में जल्दी में या बाय मिस्टेक उसमें हो चुका है तो वो आप संशोधन एक एक चेक करके कर लीजिए ताकि ये समस्या आपको कभी भी खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा ये आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये ऑप्शन को आप देख लीजिए और रजिस्टर रख करके एक एक चेक करते जाइए और अपडेट करते जाइए। तो साथियों आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा। साथियों नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे